और हम चाहते हैं कि जेआईटी की अबव बोर्ड इन्वेस्टिगेशन हो। पहले दिन से इमरान खान साहब और हम सारे जो कंटेनर पे मौजूद थे, एक ही हमारा मौक़िफ़ था कि ये एक प्लान्ड साजिश थी असैसिनेशन की। इस वजह से कि वहाँ सिर्फ एक बंदा नहीं इन्वॉल्व था जिसको इन्होंने इन्वॉल्व करने की कोशिश करके, और आपको पता आधा घंटे के अंदर डीपीओ साहब ने अपना रिकॉर्डिंग भी करा के और मीडिया को दे दिया था, जो ख़ुद बता रहा था कि इसके अंदर सारे ये मुलव्विस हैं। इस वजह से कि कम से कम वहाँ 3 शूटर जो हैं उनका एरियाज़ आइडेंटिफाई हुए। उन अफसरों ने जिन्होंने शेल इकट्ठे किए उस एरिया से, वो जो लड़का था जिसको पकड़ने के अलावा उन्होंने वो ऑलरेडी जमा करवा दिया सारा एविडेंस। उसके बाद उनके ऊपर प्रेशर की वजह से उन्होंने इनकारी भी उसकी की। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो जेआईटी बनी हुई है पंजाब के अंदर, जो नोटिफाइड जेआईटी है, उसके तफ्तीशी अफसर को आप मेहरबानी करके किसी तरीके से उस पर प्रेशर डाले बग़ैर उसने जो तफ्तीश की है वो सबके सामने आनी चाहिए। क्योंकि जो अभी तक हमारे पास सारा एविडेंस आया है उसके मुताबिक ये है कि ये एक प्लान्ड साजिश है। ये एक प्लान्ड साजिश थी इमरान खान साहब को कत्ल करने की, और उसके बारे में कोई शक व शुबा नहीं है। क्योंकि जो असल ग्रीव पार्टी है, जो कि इमरान खान साहब हैं जिनको गोलियां लगी, उन्होंने ऑलरेडी 3 बंदों को आइडेंटिफाई किया हुआ है। उन्होंने कहा जी सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और जनरल फैसल, ये तीनों इन्वॉल्व हैं उसके अंदर। और इनकी तीनों की क्योंकि इन्वॉल्वमेंट है, अब मकसद ये है कि अगर मेरे पे गोली चले तो मेरा हक़ है कि मैं जिन पे शक है उनका नाम लूँ। तफ्तीश करना जो है वो तफ्तीश की जो बनी है जेआईटी वो करे और ये इंश्योर करे कि ये सारा कुछ, वो कहते हैं जी आपके पास एविडेंस, हमें एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। तो हमें लगी 14 बंदे हमारे ज़ख्मी हुए, हमारा वर्कर मारा गया वहाँ। अगर हम ग्रीव्ड पार्टी हैं तो एफआईआर भी तो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक दर्ज होनी चाहिए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि खुदा जाने किस किस्म की प्रेशर है पुलिस के ऊपर, और किन लोगों का प्रेशर है कि वो पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज की। उसके बावजूद जेआईटी बनी। जेआईटी जो सारी इन्वेस्टिगेशंस है, अगर हमारा मौक़िफ़ ठीक ना हो तो इन्हें जेआईटी की वो जो सारी इन्वेस्टिगेशंस है उनको सील करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? अचानक आप पब्लिक से गायब करने की आपको क्या ज़रूरत पड़ गई? ये तो वही वाली बात है ना जो आप आजकल कर रहे हैं इलेक्शनों के सिलसिले के अंदर। पहले कहते थे इलेक्शन जी कराना चाहते हो तो दोनों असम्बलियाँ तहलील करो, अब जब तहलील होगी तो कहते हैं असी नहीं करानियाँ, असी नहीं करावांगे। मकसद ये है कि सवाए इस वक्त इन लोगों ने कानून की धज्जियाँ उधेड़ रहे हैं, इस वक्त आप आइन की धज्जियाँ उधेड़ रहे हैं, इस वक्त आपने हालात पाकिस्तान के कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दें। गुर्बत की सतह जो है वो मज़ीद बढ़ गई। आज आते हुए मैं अखबार की ख़बर पढ़ रही थी जो मुझे मेरा दिल दुखा देख के कि जी फेडरल गवर्नमेंट जो सेहत कार्ड है उसको रोल बैक करने की कोशिश करे। को अल्लाह से डरा करो, को खौफ करो खुदा का। गुर्बत की सतह जो है ना वो 30-35% से 60% पर चली गई है। पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, डीज़ल की कीमत बढ़ा दी। अब किसी बंदे को अगर इलाज की सहूलत पंजाब में मिल गई है तो तुम उससे वो भी छीन लो। तो मुझे अफसोस से ही कहना पड़ता है कि सारा जो है ये आपके सामने है सीन। और इंशाअल्लाह आज जज साहब ने बुध वाले दिन, उम्मीद है हम सारा जितना भी एविडेंस है वो उनको पेश कर देंगे, और उम्मीद है कि उस दिन हमारी यहाँ शुनीद होगी। और दूसरी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि 9 तारीख को दोबारा हमारी पेशी है टेररिस्ट कोर्ट के अंदर वहाँ गुजरात। अच्छा डॉक्टर साहब आप ये बताइएगा कि आज आपको पता है कि डबल बेंच थी और हमने पटिशन यहाँ दायर की हुई थी। जेआईटी जो कि फेडरल हुकूमत ने बनाई है वो हमारे मुताबिक अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बनना नहीं चाहिए था। क्योंकि जेआईटी जो ऑलरेडी पंजाब में बनी हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशंस तो ऑलरेडी हो रही हैं। जज साहब के सामने आज मैंने ये दलाइल बताई उनको कि क्योंकि जो जेआईटी की सारी इन्वेस्टिगेशंस हैं और वो टेररिस्ट कोर्ट
गुजरांवाला में 9 तारीख को उसकी तारीख लगी हुई है। और हमारी जब उनसे गुफ्तो शनीद हुई तो हुकूमत की तरफ से कोई बंदा नहीं आया था। जो रिकॉर्ड तलब किया गया था जज साहब की तरफ से गुजरांवाला के अंदर, उसका पता चला कि जो तफ्तीशी अफसर हैं जिनका नाम अनवर हुसैन शाह है, उनको या तो लीगल नोटिस दे दिया या सस्पेंड कर दिया, और उनका सारा रिकॉर्ड, जो तफ्तीश का सारा रिकॉर्ड है, वो डीजी एंटी करप्शन ने सील कर दिया, और सील करके वो कमरा भी बंद कर दिया। और ये बात जब जज साहब को वहाँ पता चली गुजरांवाला के अंदर, तो उन्होंने उस वक़्त डायरेक्टिव यही दिया कि 9 तारीख को, जो कि जुमेरात है, उस दिन जो तफ्तीशी अफसर है वो सारा रिकॉर्ड जो तफ्तीश हुई है उसका सारा रिकॉर्ड लेके आए। और अगर तफ्तीशी अफसर को इन्होंने रिकॉर्ड न दिया तो डीजी एंटी करप्शन खुद रिकॉर्ड लेके मेरे कोर्ट में। और आप फिक्र ना करें, बड़े अला ऐलान से करेंगे। आप लोगों भी साथ हमारे कुछ चले जाएंगे, आपको पता है। तो अकेले हम नहीं जाने लगे, बतेरे आपके अंदर चले गए, आपको पता है इस बात का। मैडम एक आखिरी सवाल है। शहबाज गिल साहब का आज कोर्ट में केस लगा हुआ था। उन्होंने उस दिन भी ट्वीट करके कहा था कि मुझे शिकवा है कि मेरे साथ इजहार हमदर्दी के लिए कोई नहीं गए हुए थे। देखिए जी, मकसद ये है कि हमें बहुत हमदर्दी और कभी ऐसी बात नहीं हुई। हम खुद, अगर मैं उस कोर्ट में ना जाके बैठती, सारे मेरे साथ बैठे हुए थे, किसी वक्त भी जज साहब बुलाते और मैं वहाँ ना मौजूद होती तो हमारी एब्सेंट लगी। आपके सामने मैं सुबह 10 बजे आई, बल्कि पौने 10 बजे आई हूँ, अब आपके सामने निकली हूँ। हम उस वक्त ज़रूर चले जाते अगर हमें ये कहा जाता कि आपका केस लेट होगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा कि केस होना है तो हम इसलिए बैठे रहे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। एक कल दूसरा